नमस्कार जी, मैं हूं डॉक्टर NK चलोत्रा, आपका दास, और एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो विषय आपके पास लेके आया हूं। मैं अभी सुन रहा हूं कि बहुत पैनिक लोगों में क्रिएट हो रहा है, भारतवर्ष के लोगों में, कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब कह रहे हैं कि दोबारा से फिर से लॉकडाउन लग सकता है। इतने बड़े पद पर रहते हुए उन्हें कोई भी ऐसा संदेह प्रकट नहीं करना चाहिए। ये बहुत जिम्मेदारी का पद है, नैतिकता का पद है, और इस पर बैठकर अगर कोई भी प्रधानमंत्री इस तरह का संकेत देता है तो राष्ट्र में डर व्याप्त होगा और काला बाजारी इससे बढ़ जाएगी। इससे ब्लैक मार्केटिंग बहुत बढ़ेगी, जमाखोरी के लोग जो हैं वो सामान जमा कर लेंगे और महंगाई बढ़ेगी, हाहाकार मचेगी, देश में अराजकता बढ़ जाएगी, और उसका परिणाम ये होगा कि विद्रोह हो जाएंगे, दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे, और सरकारों से ये दंगे संभाले नहीं जाएंगे। ये चिंता का विषय है। मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ, पेट्रोलियम पदार्थों की केंद्र सरकार कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं, और गैस LPG जो है उसमें लोगों को इतनी दिक्कत आ रही है, और उसमें जो उससे संबंधित विभाग हैं, जो उनकी जांच करने वाले हैं, चाहे उसमें प्रशासनिक विभाग हैं, जहाँ संबंधित खाद्य पूर्ति विभाग हैं, कोई भी किसी गैस एजेंसी पर कोई कार्रवाई करता दिखाई नहीं दे रहा, और लोग पैनिक में हैं। कमर्शियल सिलेंडर दूसरे तीसरे सिलेंडर जो हैं, लोग 2800 2800 रुपये प्रति सिलेंडर, 3000 3200 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से सिलेंडर लोग ले रहे हैं ब्लैक में, और बहुत ज़्यादा पैनिक है लोगों में, गैस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अभी लोगों ने एक र्यूमर उड़ा दिया है कि डीजल 20-25 रुपये लीटर और महंगा हो जाएगा, पेट्रोल 40 रुपये लीटर महंगा हो जाएगा। ऐसी अफवाहों से हमारे पूरे राष्ट्र के लोगों को बचना चाहिए जब तक कोई निर्णय नहीं आता। और मैं माननीय मोदी जी और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी से निवेदन करता हूं कि हम अमेरिका के पिट्ठू नहीं हैं, हमको ट्रंप नहीं चला रहा, ये भारत राष्ट्र है, भारत राष्ट्र को भारत के राजनीतिक लोग चला रहे हैं, और हम अमेरिका के कहने पे उतनी टाइम अवधि पे रूस से तेल खरीदने के लिए बाध्य नहीं है। हम जब चाहे उससे तेल खरीद सकते हैं, और हमें हमारे देश के जो साइंसदान हैं, विज्ञानी हैं, उन्हें तेल का कोई गैस का अलग विकल्प खोजना चाहिए। अभी हाल ही में एक विकल्प महाराष्ट्र के एक युवा लड़के ने बनाया है कि जो वेस्टेज ऑफ फूड होता है, जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, उससे वो गैस प्रोड्यूस कर रहा है जो LPG में यूज हो रही है। इस तरह के विकल्प खोजने चाहिए। और दूसरी बात ये मैं कहता हूँ कि माननीय मोदी जी, आपके 2 टर्म बड़े सफलतापूर्वक निकल के, तीसरे टर्म की सरकार आप चला रहे हो। सरकार तो हमें आपकी कहीं दिखाई नहीं देती। दूसरे प्रदेशों की सरकारों की आप बात करते हो तो आपकी सरकार कहाँ खड़ी है? अराजकता आपकी सरकार में बढ़ी, जातिवाद आपकी सरकार में बढ़ी, धर्मवाद आपकी सरकार में बढ़ा, क्षेत्रवाद आपकी सरकार में बढ़ा, उसके बाद संस्कृतिवाद का आपकी सरकार में बढ़ी, भाषावाद आपकी सरकार में बढ़ी, और परस्पर लोगों में नफरत क्रिएट होती जा रही है, पैदा होती जा रही है नफरत। ये कौन कम करेगा? किस तरह से आप राष्ट्र को एक माला में परो पाएंगे? आपने सरकार में आते वादा किया था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां लोगों को दी जाएंगी। कहां गई वो नौकरियां? बल्कि आपने तो 1 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियों से लोगों को बर्खास्त करना शुरू कर दिया। आपने 15 लाख का वादा किया था कि 15 लाख हर व्यक्ति को मिलेंगे, किसी को 15,000 रुपए नहीं मिले। मोदी जी, आपने कहा था महंगाई कम करेंगे, खाद्य पदार्थों की महंगाई कम करेंगे। गैस सिलेंडर मनमोहन सिंह की सरकार में 300, 350, 400 रुपए में था तो आप हाहाकार मचाते थे। आज देखिए 1100 रुपए का जो कॉपी पे कनेक्शन का सिलेंडर है वो हो गया है। पेट्रोलियम पदार्थों में कितनी वृद्धि हुई, खाद्य तेल में कितनी वृद्धि हुई, चीनी बढ़ गई, गेहूं, चावल, जितनी चाय पत्ती, हल्दी, धनिया, मसाले, सबके रेट बढ़ गए हैं। और अभी ये वार ईरान में हो रही है, इजराइल में हो रही है, अमेरिका में हो रही है, और हमारे देश में प्रत्येक वस्तु के दाम बढ़ रहे हैं, उन पर प्रभाव पड़ रहा है। कहाँ गई आपकी पॉलिसी? लोगों को तो आप बहुत कहते थे उस प्रधानमंत्री की पॉलिसी गलत है, उसकी गलत है। तुम्हारी पॉलिसी क्या है? तुम्हें क्या विदेश नीति है तुम्हारी? क्या स्वदेश नीति है तुम्हारी?
अपने देश को सक्षम करिए, अपने देश को, जो देश के बड़े प्रोडक्ट हैं वो अपनाने के लिए प्रेरित करिए लोगों को। अपने देश में सब कुछ पैदा करिए। बहुत हैवी इंडस्ट्री को छोड़ करके मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में किसी भी विदेशी कंपनी को मत घुसने दीजिए। जो हमारे देश में बनता है वही लोग उसका प्रयोग करें, तब हमारा देश उन्नत होगा। कमीशन के चक्कर में बड़े बड़े जो सौदागर हैं देश के बैठे हुए 20-40 परिवार, उनको खुश करने के चक्कर में जो चुनावों में खर्चा करते हैं, देश की स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री और ट्रेड का आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। और हम किसी को दोष देते हैं। कहां गई आपकी नीतियां? क्या स्थिति है देश की? आपको नजर नहीं आता? बहुत बुरा असर है देश का। और अगर अब लॉकडाउन लग गया, अब कोई ऐसी स्थिति हुई तो अराजकता हो जाएगी, लूटपाट हो जाएगी, लोग भुखमंगे हैं। आगे गरीबी से निम्न स्तर पर लोगों का जीवन चला गया है, मंडेकर और गरीब व्यक्ति का, और वो ये और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो छीना झपटी, लूटपाट, अराजक हो जाएंगे और सरकार आपकी चली जाएगी। और 2029 में आपको 0 सीट आएगी अगर आपने ऐसे निर्णय लिए तो। मंगवाइए आप अपने मित्रों से पेट्रोल, डीजल, गैस। कहां गई आपकी वो इतनी बड़ी विदेश यात्राएं, इतनी फॉरेन पॉलिसी, इतनी वो पॉलिसी, ये पॉलिसी? आप कहते हो पाकिस्तान ने करेंसी बना ली हमारे देश की, हमने इसलिए डिमोनेटाइजेशन किया था। तो सरकार कहाँ है? कहाँ है बीएसएफ? कहाँ है आर्मी? कहाँ है अन्य फोर्सेस? कहाँ आपकी 20 इंटेलिजेंस एजेंसीज जो उनको पकड़ नहीं पाती, रोक नहीं पाती? किसी के बैंक में पड़े पैसे की कोई गारंटी नहीं है। कोई करोड़ रुपया किसी का बैंक में जमा है तो बैंक फ्रॉड करके चला जाए, आपके मित्र सहयोगी पैसे लूट के चले जाए बिजनेस में, तो उनको लाख रुपया मिलेगा? कैसी पॉलिसी, कैसी गारंटी है सरकार की? घर में भी पैसे सेफ नहीं, चोर चक्के डाकू आकर के घर में लूटपाट करके ले जाते हैं। अराजकता है, कोई पुलिस प्रशासन नहीं, कोई शासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं है। हर जगह हाहाकार मची हुई है। देश उस प्रभु के सहारे चल रहा है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे आप सिर्फ लूट रहे हो, प्राइवेटाइज कर रहे हो, एजेंसियों को, प्राइवेट बिजनेसमैनों को सब कुछ सौंप रहे हो, बेच रहे हो, जिससे देश का विनाश हो जाएगा। पॉलिसीज के पीछे चाहे भले कोई और है, बहुत डीप कोई सोचेगा तो उसको वो पॉलिसी नजर आएगी। अब किस लिए प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो? लेकिन असली स्थिति में आप फेल हो चुके हो और 29 में आपकी बहुत सीटें कम हो जाएंगी, सरकार नहीं बन पाएगी। इतना याद रखना। पॉलिसियां सुधारें, अपने आप को सुधारें और देश हित की सोचें, ना कि निजी हित की सोचें। इन्हीं बातों से जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।